हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। एक लंबी यात्रा राजस्थान के भूगोल की, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में एक अपन पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, जिसमें है अपन टॉपिक चल रहा है अपना राजस्थान के जलवायु प्रदेश। अपन ने पिछली क्लास में राजस्थान के जो क्लाइमेटिक रीजन्स है, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ राजस्थान, उनको एक एक करके डिवाइड किया था, और वो भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स के हिसाब से। वहां पे टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है वहां पे, उसी हिसाब से। लेकिन आज जिस बारे में अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे एक है अपने बहुत ही प्रसिद्ध क्लाइमेटोलॉजिस्ट या फिर भूगोलवेता, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका नाम है कोपेन। कोपेन क्या था कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, एक भू जलवायु वैज्ञानिक थे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, पूरी अर्थ को, पूरे संसार को, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से उसने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। देखो, पृथ्वी है, इतना बड़ा पृथ्वी है, उसमें अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आई बात समझ में? अब उस जलवायु को अलग अलग हिसाब से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रीजन जैसे जैसे चेंज होगा तो क्लाइमेट वहां पे चेंज होता जाएगा। तो उसी प्रकार से उसने कुछ कीवर्ड्स लिए। उसने क्या हुआ कि कुछ कीवर्ड्स लिए और उनके हिसाब से जलवायु प्रदेशों को बांटा। अब पिछली क्लास में अपन किया था कि जो नॉर्मल, जो जनरलाइज्ड प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उनकी अपन बात की थी। जैसे कि शुष्क मरुस्थल हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, या फिर सदाबहार, ये जो क्लाइमेट हो गया आपका, इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो गया। इस प्रकार से अपन ने उसको बांटने की कोशिश की थी। लेकिन आज अपन बात करने वाले हैं कोपेन के अनुसार, कोपेन ने किस हिसाब से क्लाइमेटिक रीजन्स को डिवाइड किया, और अपन बात करेंगे राजस्थान के रेफरेंस में। अब राजस्थान के जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, अपने राजस्थान के क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उनको कोपेन के अनुसार किस प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। और यह आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि रिसेंट में एक ट्रेंड है जिसमें कोपेन के हिसाब से जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं राजस्थान के, उसका क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है, और एक थोड़ा सा टिपिकल लगता है। जैसे कि यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, थोड़े देखने में अटपटे लगेंगे कि बी डब्ल्यू, बी यहाँ पे कैपिटल है, डब्ल्यू भी कैपिटल है, एच यहाँ पे स्मॉल है, और डब्ल्यू यहाँ पे स्मॉल है। इस प्रकार से बी एस एच डब्ल्यू, चार इसमें वर्ड्स हो गए। यहाँ पे तीन वर्ड्स है, सी डब्ल्यू जी, यहाँ पे तीन वर्ड्स हो गए। यहाँ पे ओनली दो ही वर्ड्स है, ए और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे चार मैंने यहाँ पे लिखे हैं जलवायु प्रदेश। ये क्या है, अलग अलग प्रकार से एक जलवायु प्रदेश है, क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, जो कि राजस्थान को, राजस्थान की जलवायु के, राजस्थान की जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उनके हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। वो भी किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। कोपेन महोदय के अनुसार, ये ज्योग्राफर थे कोपेन, ठीक है, उसके हिसाब से। अब ये कीवर्ड्स क्या हैं, थोड़ा देखने में अटपटे लग रहे हैं, इनको बहुत इजी, आसान भाषा में अपन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो शुरुआत वाला जो वर्ड रहेगा, इसमें इसमें चार वर्ड्स हैं, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। शुरुआत वाला वर्ड है बी, बी यहाँ पे सी और ए, ठीक है। यहां पे इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या किया अपन ने, सबसे पहले मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, और यहां पे ये हो गई इक्वेटर, 0 डिग्री, ठीक है। अब इक्वेटर के आसपास का जो रीजन रहेगा, यहां पे इक्वेटोरियल बेल्ट जो रहेगी, ठीक है, जिसको ITCZ भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोलते हैं, ITCZ भी बोलते हैं। अब जो ये वाला जो रीजन है, उसको एक कीवर्ड लिया किसने? कोपेन ने, और उसको नाम दिया उसने ए प्रकार की जलवायु। आई बात समझ में? ए प्रकार की जलवायु, उसने एक कीवर्ड दिया। अब हो सकता है कि इक्वेटोरियल जो बेल्ट है वहां पे भी डिफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पूरे इक्वेटर के आसपास ITCZ प्रकार की ही जलवायु मिलेगी, जरूरी नहीं है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दूसरे प्रकार की जलवायु, मान लो कहीं पे पर्वत है तो वहां उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो क्लाइमेट वहां पे चेंज हो जाएगा। लेकिन इस रीजन के हिसाब से, इस रीजन में जैसी जलवायु पाई जाती है, अब इस रीजन में कैसी जलवायु पाई जाती है, आप सबको पता है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस रेनफॉल होता है। दोपहर के बाद में यहाँ पे शाम में बारिश होनी ही होनी है, दोपहर के बाद में।
तो इस प्रकार की जलवायु को, अब वहां पे जो वनस्पति पाई जाएगी वो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप की, मतलब कंटिन्यूस रेनफॉल होगा तो उस पे वनस्पति भी बहुत अच्छी ग्रो करेगी और बहुत हाइट वाले वहां पे पेड़ पौधे पाए जाएंगे और लताएं, जब भी क्रैपर्स जो रहते हैं आपके, वो उस प्रकार के डेंस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार की जलवायु है, तो उसको, इस क्षेत्र को कोपेन ने क्या किया, ए नाम दिया। जैसे यहाँ पे ए है, आई बात समझ में, एक कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। दूसरा कीवर्ड क्या क्या हुआ कि इक्वेटोरियल बेल्ट के बाद में जो रीजन आएगा यहाँ पे, वो कैसा होगा आपका, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, या फिर उसको कह सकते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल। यहां पे क्या होगा, यहां पे समझना, इस रीजन में, क्योंकि यहां पे राजस्थान में बी वर्ड यूज किया गया है, एक अपन ने समझा, बी वर्ड यूज किया गया है, तो बी में क्या होगा कि ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंधीय है, तो तापमान काफी ज्यादा रहेगा, जबकि रेनफॉल यहाँ पे थोड़ा कम है। अब रेनफॉल कम है, तापमान भी ज्यादा है, तो जो वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, उसकी रेट भी ज्यादा रहेगी, इवेपोरेशन भी ज्यादा और तापमान भी ज्यादा, मतलब कि मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखा। इसको उसने नाम दिया कोपेन ने बी, इस क्षेत्र को, किसको, उष्ण कटिबंध को। आई बात समझ में, उष्ण कटिबंध को। इसके बाद में हम सबको पता है कि ऊपर हायर लैटिट्यूड्स में जाते हैं, ऊंचे अक्षांश में जाते हैं, तो यहां पे जो जलवायु पाई जाती है इस प्रकार की, ये वाली जो जलवायु पाई जाती है यहां पे, इस जलवायु को उसने नाम दिया क्या, यहां पे ये जलवायु पाई जाती है उसको कहा जाता है उपोष्ण, उप उष्ण, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल से थोड़ा कम, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंध रहेगी, तो उप उष्ण का मतलब ट्रॉपिकल जैसी कंडीशंस रहेंगी, उससे थोड़ा सा कम हार्श रहेंगी, वैसी कंडीशंस नहीं, उससे थोड़ा कम रहेगा। क्या कम क्या रहेगा, तापमान रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, उपोष्ण है। ठीक है, इवेपोरेशन भी रहेगा लेकिन इतना नहीं रहेगा, रेनफॉल भी रहेगा। ठीक है, तो इसको उसने नाम दिया सी प्रकार की, ए बी सी, याद रखने में आसान भी है, ए बी सी डी और ई। अब जो ई प्रकार की, डी प्रकार की, यहां पे उसने नाम दिया, ये इसको अपन बोल सकते हैं, ये हो गया डॉट डॉट से डी। यहां पे जो जलवायु पाई जाएगी, अब ये मतलब कि ठंडे बरसों, शीत शीत प्रकार की जलवायु, जो कोल्ड जो क्लाइमेट होगा, उसको उसने नाम दिया यहाँ पे डी। यहाँ पे तापमान काफी कम हो जाएगा, रेनफॉल भी कम रहता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हार्श रहेगा और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम रहेगी, तो इस प्रकार की जलवायु को उसने नाम दिया क्या, डी। ए बी सी और डी, डी हो गया आपका शीत कटिबंध, शीत कटिबंध हो गया आपका। अब ए बी सी डी, डी के बाद में जो ये वाला जो पोर्शन बच गया आपका, जो पोलर रीजन है, उसको उसने नाम दे दिया ई। देखो यहां पे अपने केवल ए बी और सी तीन वर्ड यूज हुए हैं, यहां पे जो वर्ड यूज हुए हैं वो है आपके ए बी और सी, ए बी और सी, बाकी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी समझने के हिसाब से मैंने इनको बता दिया, यहाँ पे डी और ई बी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शीत और पोलर रीजन्स तो यहाँ राजस्थान में है नहीं, तो वो वहां पे वर्ड यूज रहेंगे। तो पहले वर्ड की अपन ने यहाँ पे बात की है, ए बी और सी तीनों की, तो यहाँ पे जो ए रहेगा उसका संबंध रहेगा किससे, सदाबहारीय प्रकार की वनस्पति, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। बी प्रकार की जो वनस्पति है वो हो गई आपकी उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये दोनों जो प्रकार हैं आपके, ये है आपके मरुस्थल के प्रकार, मरुस्थल के प्रकार। एक काम और भी करेंगे, इन सारे कीवर्ड्स को अपन समझने के बाद में राजस्थान का एक ब्लैंक मैप लेंगे और उन सबको अपन में कोपेन के अनुसार जो जलवायु के उसको विभाजन है उसको अपन ड्रॉ भी करेंगे। आई बात समझ में, तो ए बी सी डी ई, ठीक है, इतने सारे 5 कीवर्ड तो अपन ने यहाँ पे देखे। कुछ और कीवर्ड हैं, ये सारे कैपिटल लेटर्स में, ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ए सी बी बी, ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं आपके कैपिटल लेटर्स हैं। अब कुछ कीवर्ड आप यहाँ पे और निकल, आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे निकल के आया है, कौन सा, W, यहाँ पे भी W कॉमन है, देखो सब में कॉमन है, यहाँ पे एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड हो गया, कॉमन है। इसका मीनिंग अपन समझते हैं, यहाँ पे वर्ड निकल के आया है कौन सा,
W स्मॉल, W है ये भी स्मॉल है। तो यहाँ पे W का जो सिंबल, ये एक सिंबल हो गया। एक प्रकार से कोपेन ने क्या किया, इन कीवर्ड्स को यूज करके सिंबल्स को उन्होंने डिसाइड किया। तो यहाँ पे W का मीनिंग ये है कि जो विंटर सीजन रहेगा, जो विंटर सीजन रहेगा, शीत ऋतु रहेगी, शीत ऋतु में यहां पे कोई बारिश नहीं रहेगी। नो रेनफॉल, नो रेनफॉल शीत ऋतु में, मतलब कोल्ड जो विंटर सीजन है उसमें नो रेनफॉल मतलब सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा। यहां पे ये बात समझ में आई कि नहीं? जो यहां पे W का सिंबल लिखा हुआ है W, इसमें भी कॉमन है, चारों में कॉमन है W W W W। तो यहां पे W का मीनिंग ये हुआ कि जो ये कीवर्ड है W, इसका मीनिंग यहां पे ये है कि विंटर का सीजन आएगा, जब शीत ऋतु होएगी। अपन सबको पता है कि राजस्थान में शीत ऋतु जब आती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना होता है, उसमें लगभग लगभग गोल्डन ड्रॉप्स को अपन छोड़ दें, मावट को अपन हटा दें, वो बहुत कम होता है रेनफॉल, वो वर्षा कम होती है। तो शीत ऋतु लगभग लगभग सूखा रहता, शुष्क रहता, ड्राई रहता है। तो ये सिंबल उसी को दिखाता है। अब राजस्थान में सब में ये यूज हुआ है, W वर्ड यूज हुआ है कि नहीं? इसका मीनिंग ये हो गया, शीत ऋतु में ड्राइनेस रहेगी, नो रेनफॉल। एक चीज समझ में आई? उसके बाद में यहां पे अपने पास ये वर्ड बच गए कि W और S कैपिटल लेटर्स में है दोनों। यहां पे S कैपिटल को अपन लेते हैं, S को अपन ने लिया। यहां पे S जो है कैपिटल में, यहां पे जो सिंबल है वो आपका किसको डिनोट कर रहा है? आपका स्टेपी प्रकार की जलवायु को, स्टेपी प्रकार की, STEPPE, स्टेपी प्रकार की जलवायु। या फिर उसको ये भी कह सकते हैं अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। अर्ध शुष्क प्रकार की मतलब कम ड्राइनेस रहेगी। तो ये जो S है यहां पे अर्ध शुष्क प्रकार की। अब आप यहां पे अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु कहां पे मिलेगी। तो इसको अपन धीरे धीरे अपने को अनुमान लगा सकते हैं कि जो अर्ध शुष्क प्रकार का जो मरुस्थल है आपका, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, वहां के लिए ये वाला जो क्लाइमेटिक रीजन है यूज होएगा। तो एस यहां पे है स्टेपी प्रकार या फिर अर्ध शुष्क प्रकार का मीनिंग है। सिंबल्स रखे हैं उसने, कोपेन ने, एस। फिर यहां पे एक वर्ड और यहां पे आ रहा है W, और वो है आपका कैपिटल। ये वाला जो W था ये स्मॉल था। ये वाला जो वर्ड है कैपिटल W, इसका मतलब हो गया शुष्क, मतलब कि ड्राई हो गया। ये हो गया अर्ध शुष्क, ये तो हो गया ड्राई मतलब शुष्क क्षेत्र, एकदम मरुस्थल वाला। कैसा? वो भी सहारा मरुस्थल प्रकार का, सहारा मरुस्थल प्रकार की जलवायु हो गई। ये एक सिंबल है W का। W का मीनिंग आते ही यहां पे सहारा या फिर ड्राई शुष्क प्रकार की मरुस्थल रहेगा। S रहेगा वो यहां पे रहेगा अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी प्रकार का, ये सहारा प्रकार का। आई बात समझ में? तो लगभग लगभग यहां पे सारे एक वर्ड यहां पे और बचा है H। यहां पे एक वर्ड बचा है यहां पे H, और H भी कौन सा? H बचा है आपका कौन सा? स्मॉल लेटर है। यहां पे जो H बचा है स्मॉल लेटर है, और उस H का मीनिंग बेसिकली क्या है? हॉट, मतलब यह H फॉर हॉट, हॉट क्लाइमेट के लिए। मतलब कि हॉट का भी मतलब ये हुआ कि वहां पे टेम्परेचर एक्सीड करेगा शुष्क और अर्धशुष्क के साथ में। शुष्क तो भाई वो ड्राइनेस किससे आया? ह्यूमिडिटी से आया। लेकिन H जो वर्ड है वो आपका यूज हो रहा है, तो वो आपका एकदम वहां पे टेम्परेचर होगा आपका काफी ज्यादा, 35 डिग्री से भी ज्यादा। तो आप अपन ने यहाँ पे जो सारे कीवर्ड थे उनको यहाँ पे समझ लिया। सबसे पहले जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड कोपेन के विभाजन में, कोपेन का जो क्लाइमेटिक डिविजन्स हैं उसमें पहला कटिबंधों को, ये भी चीज ध्यान रखने की है,
फिजिकल ज्योग्राफी में जब ज्योग्राफी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे इसको काफी डीप में पढ़ा जाता है। पूरी दुनिया का जो मैप है, पूरी वर्ल्ड है, वर्ल्ड मैप को पूरे को दिखाया जाता है, किस प्रकार का क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है, चाइना प्रकार की, भूमध्य सागरीय जलवायु, इस प्रकार से। लेकिन ये सिर्फ राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में और मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया। तो पहला जो कीवर्ड है ए बी सी डी ई, कटिबंध आपकी जो है, जोन्स हैं आपके, उसका है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आया डब्ल्यू और एस। एस हो गया आपका स्टेपी प्रकार का, एस हो गया आपका कैपिटल स्टेपी प्रकार का या फिर अर्ध शुष्क हो गया। डब्ल्यू हो गया आपका किसका, ड्राई शुष्क हो गया, सहारा प्रकार की, सवाना या सहारा प्रकार की जलवायु हो गई। एच है, एच डिनोट कर रहा है यहाँ पे हॉट क्लाइमेट को। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा, हॉट, टेम्परेचर रहेगा वो एक्सीड करेगा, 35 डिग्री से भी ज्यादा जाएगा, ठीक है। और डब्ल्यू जो यहाँ पे वर्ड निकल के आया वो आपका आया किसके लिए, विंटर, विंटर का सीजन रहेगा वो आपका ड्राई रहेगा, विंटर ड्राई रहेगा। आई बात समझ में। एक वर्ड यहाँ पे और बच गया, जी वर्ड, ये अपन भूल गए थे, जी वर्ड यहाँ पे और बच गया। जी वर्ड का यहाँ पे मीनिंग ये है, जो यहाँ पे जी वर्ड है, स्मॉल जी है, उसका मीनिंग ये है कि जब बारिश आएगी, जब रेनफॉल होगा, जैसे यहाँ पे मॉनसून का सीजन आएगा, उससे पहले एकदम तापमान है एक्सट्रीम पहुंच जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया, वर्षा से पूर्व, वर्षा से पूर्व अत्यंत अधिक तापमान, अधिक तापमान और सूखा भी रहेगा। आई बात समझ में। वर्षा से पूर्व अधिक तापमान रहेगा और सूखा भी रहेगा। जी का मतलब वर्षा से जस्ट पहले की अपन बात कर रहे हैं। डब्ल्यू जो वर्ड था वो विंटर की बात कर रहा था, लेकिन जी जो वर्ड है वर्षा से जस्ट पहले, भाई मानसून है, तापमान यहाँ पे बढ़ेगा और जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, तो जो मानसूनी हवाएं हैं उसको अट्रैक्ट भी तो करेगा। आई बात समझ में। तो उस वर्ड को यहाँ पे जी को डिनोट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा घिचपिच हो गया, उसको मैं बहुत सेग्रीगेट करता हूं किस प्रकार से। बेसिकली अपन पहुंच चुके हैं बहुत ही नतीजे रिजल्ट की और थोड़ा सा ये हेक्टिक लगता है देखने में कि भाई किस प्रकार के ये कीवर्ड्स हैं। अब इसको बहुत ही आसान भाषा में अपन देखने वाले हैं, फिर इसको अपन ब्लैंक मैप में ड्रॉ भी करेंगे कि राजस्थान का जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, जलवायु प्रदेश हैं, उनको अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और ये बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू। तो यहां पे ए डब्ल्यू, ए का मतलब सदाबहार प्रकार की वनस्पति, देखो यहाँ पे सदाबहार, ये इक्वेटोरियल बेल्ट। और डब्ल्यू मतलब विंटर में सूखा, डब्ल्यू सब में कॉमन है, विंटर में सूखा है लेकिन सदाबहारीय प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इक्वेटोरियल प्रकार का जो जलवायु पाई जाती है वो अपनी पाई जाएगी कहां पे, गैस कर सकते हैं राजस्थान में कहां पे, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में। कहां पे, सिरोही वाला जो बेल्ट है आपका, सिरोही वाला, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और ये हो गई आपकी अति आर्द्र प्रकार की जलवायु, अति आर्द्र, हाईली ह्यूमिड प्रकार की। यहाँ पे रेनफॉल कैसा रहेगा, 150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, 150 सेंटीमीटर, 120 से 150 या फिर उससे भी ज्यादा, अति आर्द्र वाला। इसमें राजस्थान का कौन सा, सिरोही, दक्षिणी बांसवाड़ा, दक्षिणी झालावाड़ वाला रीजन पूरा का पूरा, उसके साथ में दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है राजस्थान का वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। अति आर्द्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु। आई बात समझ में। एडब्ल्यू हो गया अति आर्द्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु, 150 सेंटीमीटर की बारिश। CWG यहाँ पे, सी यहाँ पे आया आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। डब्ल्यू हो गया विंटर में आपका, डब्ल्यू यहाँ पे विंटर में ड्राइनेस रहेगी, विंटर में ड्राइनेस रहेगी। जी वर्षा से पूर्व अधिक तापमान रहेगा जबकि प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा। सी यहाँ पे आया है उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब कि राजस्थान का कौन सा इलाका, कौन सा जलवायु प्रदेश, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, ईस्टर्न जो प्लेन्स है, ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं वो हो गई आपकी CWG प्रकार की जलवायु। फिर यहाँ पे 2 जलवायु यहाँ पे बच गई, बी और बी दोनों साथ में है, डब्ल्यू और एस ये भी है और ये दोनों यहाँ पे कॉमन है।
ये दोनों है वर्ड HW। तो S4 एस हो गई आपकी स्टेपी या फिर अर्धशुष्क प्रकार का, तो ये हो गई आपकी अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल हो गया आपका। सेमी एरिड डेजर्ट हो गया 25 से 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र, और ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर से पश्चिम वाला पूरा का पूरा शुष्क मरुस्थल। ठीक है, थोड़ा सा घिचपिच लग रहा होगा, लेकिन इसको अपन मैप में दर्शाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान का ब्लैंक मैप है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, मैंने सबसे पहले जैसे को अपन पिछली क्लासेज में भी देखा, 25 और 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा क्लाइमेट को भी डिसाइड करेगी, आपका फिजिकल डिविजन्स भी है, बहुत ट्रिकी चीज है ये। 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है, और बहुत फ्लो में अपन इसको बना सकते हैं। ये बन गई आपकी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, सम वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा। ठीक है, एक दूसरी वर्षा रेखा यहां पे मैंने और डिवाइड कर, ये देखो। ठीक है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? इतना समझ में आ गया तो हो जाएगा काम आपका। फिर अपन दिखाने वाले हैं यहां पे सदाबहारीय वनस्पति, ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप की वनस्पति, वो कहां पे मिलेगा? एक तो सिरोही वाला जो रीजन है, ये वाला जो बेल्ट है सिरोही का, दक्षिणी बांसवाड़ा का क्षेत्र, इस जगह पे यहां पे बारिश होती है आपकी 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला रीजन दक्षिणी झालावाड़, यहां पे बारिश होती है 150 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? इसके साथ में ही इसका एडज्वाइंट प्रकार, एडज्वाइंट मतलब कि जो समीपस्थ जो क्षेत्र है, समीपस्थ क्षेत्र कौन सा है आपका? ये वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, तो ये पूरा इसमें कवर हो रहा है। और यहां पे भी आपकी बारिश होती है आपकी 120 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसको तो अपन ने कहा था पिछली वाली क्लास में अति आर्द्र, अति आर्द्र मतलब हाईली ह्यूमिड, और इस वाले जोन को दक्षिणी पूर्वी पठारी को बोला था मैंने आर्द्र या फिर ह्यूमिड, ह्यूमिड। ठीक है, यहां पे बारिश कितनी थी? 120 से 150 सेंटीमीटर। तो इन दोनों रीजन्स को, कौन कौन से? अति आर्द्र हाईली ह्यूमिड और आर्द्र वाला ह्यूमिड रीजन्स को अपन ने शामिल करके दोनों को यहां पे जो कोपेन ने निर्धारित किया है AW, ए सदाबहारीय, डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर में शुष्क, सर्दी में बारिश नहीं होगी यहाँ पे, और ए हो गया आपका इक्वेटोरियल बारिश, सदाबहारीय प्रकार की वनस्पति। तो ये हो गया अति आर्द्र और आर्द्र वाला रीजन, इन सब को मिला के इसको भी और इसको भी यहाँ पे कौन सी वनस्पति, कौन सी जलवायु बन गई आपकी कोपेन के हिसाब से? AW। इतनी चीज क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। अब ये वाला जो रीजन है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका कौन सा? अर्धशुष्क, सेमी एरिड। ठीक है, सेमी एरिड। और ये वाला हो गया आपका शुष्क या फिर एरिड, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहां पे बारिश है 25 सेंटीमीटर से कम, और यहां से 25 से 50 सेंटीमीटर। तो अपन ने पिछले स्लाइड में ही देखा कि जो अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु थी, अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है, उसको डिनोट किया गया है BSHW, एस यहां पे ध्यान रखना, एस, BSHW। तो अर्धशुष्क जो जोन हो गया उसको अपन ने नाम दिया B कैपिटल S, H स्मॉल और WB स्मॉल, कोपेन के हिसाब से। यहां पे AW, BSHW। शुष्क प्रकार का जो क्षेत्र है क्लाइमेटिक, उसको नाम दिया, देखो यहां पे मरुस्थलीय या फिर शुष्क जलवायु है, BWHW। यहाँ पे BHW कॉमन है सब में, देखिए B भी कॉमन है, H भी कॉमन है और W भी कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ अंतर है S और W का। S4 हो गया आपका अर्धशुष्क या फिर स्टेपी प्रकार की जलवायु, और W हो गया आपका सहारा या फिर शुष्क जलवायु। तो यहां पे शुष्क क्षेत्र हो गया आपका B, W कैपिटल, H
W। आई बात समझ में? उसके बाद में ये हो गया शुष्क क्षेत्र हो गया, ये अर्ध शुष्क, ये हो गया आपका सदाबहार प्रकार का। एक जो क्लाइमेटिक क्षेत्र आपका यहां बचा जो पूर्वी मैदान में है, ठीक है। यहां पे वर्षा होती है आपकी कितनी, यहां पे वर्षा आपकी पाई जाती है 80 से लगभग 120 सेंटीमीटर के बीच में। और उसको अपन ने कहा था उपोष्ण प्रकार की जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। यहां पे अपन ने कहा था इसको CWG से नोट किया था, C फॉर उपोष्ण कटिबंध, W फॉर विंटर में बारिश नहीं होगी, शुष्क रहेगा, G फॉर बारिश होने से पहले तापमान और सूखा अत्यधिक हो जाएगा, मानसून से पहले का मतलब, मानसून से पहले का। तो इसको अपन ने डिनोट किया C कैपिटल, W और G दोनों स्मॉल। क्लियर हुआ कि नहीं? एक हो गया यहां पे AW, दूसरा हो गया आपका CWG, ठीक है। CWG आपका हो गया कौन सा, CWG उपोष्ण कटिबंधीय और वर्षा पूर्व अत्यधिक ड्राइनेस। तीसरे नंबर का हो गया आपका BSHW और चौथे नंबर का ये। तो कुल मिला के बात यहां पे ये रिजल्ट निकला है कि जो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश है सामान्य तौर पर जिनको शुष्क, अर्धशुष्क अपन सदाबहारी प्रकार की वनस्पति और यहाँ पे शुष्क पतझड़ वाली जो जलवायु है उसको अपन ने कोपेन के हिसाब से 4 डिविजन्स में अपन ने बांट दिया। और उनके ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को अपने को याद रखना है। मैंने बहुत अच्छे से इन सबको समझा दिया, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा BWHW का मीनिंग क्या है, कौन से क्लाइमेटिक रीजन को ये डिनोट करता है या फिर दर्शाता है, BSHW, AW और यहाँ पे CWG। तो इसको याद रखने का भी बहुत आसान तरीका है, बहुत एक ट्रिक की तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसको, राजस्थान के क्लाइमेटिक रीजन्स को कोपेन के हिसाब से, बहुत आसान है। तो सबसे बी का नाम आते ही तो आपको याद रखना है मरुस्थल में जाना है, बी फॉर मरुस्थल, मतलब बी का नाम आते ही मरुस्थल में जाना है। सी का नाम आते ही आपको पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र है ये, इसमें कर देना है। AW है आपका सदाबहार या फिर अति आर्द्र का, AW तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अलग से है बिल्कुल, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में AW। सी का नाम आते ही पूर्वी मैदान, ठीक है, पूर्वी मैदान और पूर्वी राजस्थान। बी का नाम आते थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि दोनों के दोनों बी से स्टार्ट होते हैं। एक यहाँ पे अंतर है W और S में, S मतलब स्टेपी मतलब अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु, W मतलब यहाँ पे सहारा प्रकार की जलवायु। तो इस प्रकार से अपन इसको याद रख सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका पूछे जाने लगा है, ट्रेंड बन चुका है। कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश, ठीक है, इसको ऐसे की ऐसे याद रखना है और बहुत आसान भाषा में अपन ने इसको समझ भी लिया। तो बिल्कुल आपको ये बहुत आज वाली क्लास काफी बेनिफिशियल रहेगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।